नमस्कार दोस्तों, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 5 में 0 का भाग नहीं लगेगा या भाग लगेगा तो क्या उत्तर होगा। हमें बचपन से कंफ्यूजन रहा है, इंफिनिटी होगा या अनडिफाइंड होगा, अनंत होगा या अपरिभाषित होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब 5 में 0 से भाग लगेगा तो इंफिनिटी होगा या अनडिफाइंड होगा, या भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इंफिनिटी और अनडिफाइंड में क्या अंतर है, आज सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि इंफिनिटी क्या है और अनडिफाइंड क्या है। तो चलिए सीखते हैं इंफिनिटी और अनडिफाइंड। तो इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी किसे कहते हैं और इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड क्या है, ये दोनों हम लोग समझते हैं। इंफिनिटी शब्द का गणितज्ञों ने परिभाषा दिया, इंफिनिटी इज ए पॉइंट जस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इंफिनिटी एक ऐसा बिंदु है जो हमारे सोच से थोड़ा सा आगे है। जहां तक हम सोच सकते हैं, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, वहां से थोड़ा सा आगे के बिंदु को अनंत कहते हैं। मतलब इंफिनिटी है, इंफिनिटी एक ऐसा बिंदु है, मतलब इंफिनिटी है, बस वहां तक हम पहुंचे नहीं हैं। अगर वहां पहुंच जाएंगे तो इंफिनिटी नहीं रहेगा, फिर उसका दूसरा नाम हो जाएगा। पहुंच गए तो इंफिनिटी थोड़े रहा, नहीं पहुंचे तब तक अनंत है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसको समझते हैं। अनंत का मतलब क्या हुआ? अनंत वो एक ऐसा बिंदु है जहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज से हजारों साल पहले हम लोग पीछे जाते हैं। उस समय पूछा जाता कि पृथ्वी का टोटल एरिया कितना है। जब आदि मानव थे हम लोग, तो उस समय हमें पृथ्वी का टोटल एरिया नहीं मालूम था, तो हम समझते थे पृथ्वी का टोटल एरिया अनंत है। लेकिन अभी हमें पृथ्वी का टोटल एरिया मालूम है, अभी यह हमारे लिए अनंत नहीं है। तो अनंत एक ऐसा बिंदु है जहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। आसमान में कितने तारे हैं? कहा जाता है कि अनंत तारे हैं आसमान में, क्योंकि अभी तक हम उसको काउंट नहीं किए हैं। हो सकता है किसी दिन काउंट कर ले तो वो अनंत उसका उत्तर नहीं रहेगा। यानी अनंत एक ऐसा बिंदु है जहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। समुद्र के रेत में कितने बालू हैं? ये कोई काउंट नहीं किया अभी। ऐसा नहीं कि काउंट नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, अभी इसको हम किए नहीं है। इसका उत्तर देंगे हम अनंत, क्योंकि यहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। अनंत एक ऐसा नंबर है जहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। वहां पहुंच जाएंगे तो वो बिंदु अनंत नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक जॉर्ज गेमो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा था बियॉन्ड एवरी इंफिनिटी देयर इज ए न्यू इंफिनिटी। हर एक इंफिनिटी के बाद एक नया इंफिनिटी होता है। यानी जिस इंफिनिटी को हम लोग जान गए वो तो इंफिनिटी रहा नहीं, उसके बाद वाला पॉइंट अब हमारे लिए इंफिनिटी बन जाता है। बात समझ में आया? अनंत क्या है? जैसे लड़का लड़की बातें करते हैं, लड़की पूछती है तुम हमसे कितना प्रेम करते हो, तो लड़का उत्तर देता है कि आसमान में जितने तारे हैं उतने प्रेम करते हैं। यानी अब उसको गिना नहीं गया, अनंत प्रेम करते हैं तुमसे। यह हुआ इंफिनिटी, यानी एक ऐसा बिंदु जहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। अगर पहुंच गए तो वह बिंदु अनंत नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई क्या? अनंत का मतलब क्या हुआ? आसमान में कितने तारे हैं? अनंत है। रेत, समुद्र की रेत में कितने बालू हैं, कितने रेत के कण हैं? अनंत है। उसको हम काउंट नहीं किए हैं। अगर काउंट कर लेंगे तो अनंत नहीं कहलाएगा, ध्यान लगाएंगे। उसी तरह से अगर अनडिफाइंड की हम बात करें, अपरिभाषित की बात करें, तो अपरिभाषित का मतलब होता है जिसका परिभाषा नहीं दिया जा सके, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। एक लाइन में बस समझो, अपरिभाषित का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देके हम तुमको बताएं तो अपरिभाषित का मतलब हुआ जो बात संभव नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम तुमको बताना चाहें, जैसे लड़का लड़की से वादा करता है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं, चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। तो क्या चांद तारों को तोड़ना संभव है? संभव नहीं है, असंभव है, अपरिभाषित है। तो जो चीज दुनिया में संभव नहीं है उसे अपरिभाषित कहा जाता है। लेकिन अनंत संभव है, वहां तक हम पहुंचे नहीं है। बस अनंत और अपरिभाषित में अंतर समझो। अनंत का मतलब होता है एक ऐसा बिंदु जहां तक हम पहुंचे नहीं। अपरिभाषित का मतलब होता है कि जो चीज संभव ही नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक फनी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पूछा कि आपके शादी के बाद आपके कितने बेटा और बेटी होंगे, आप ये बता सकते हैं?
ये बता सकते हैं कि हम 2 ही बच्चे करेंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते कितने पुत्र और कितने पुत्री। इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। ये अनडिफाइन है, ये अपरिभाषित है। यानी जो चीज का उत्तर नहीं दिया जा सकता, जो असंभव है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो होता है अपरिभाषित। ठीक है ना। लड़के लड़कियन के खुश करने के लिए कहता है कि तुम कहो तो अभी चांद तारा को तोड़ के लेके आते हैं। नहीं, ऐसा संभव है? नहीं ना संभव है। लड़की खुश हो जाती, कितना प्यार करता है, हमारा लिए चांद तारा तोड़ के लेके आ जाएगा। कह दो कि जाओ तोड़ के लाओ, तो लेके आ देगा? नहीं लेके आएगा। तो ये अपरिभाषित हो गया। बात समझ में आया ना? तो आप समझ चुके हैं इंफिनिटी और अनडिफाइन में अंतर। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि 5 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले चलते हैं 7वीं शताब्दी में। हमारे देश में एक गणितज्ञ हुआ करते थे, ब्रह्मगुप्त। आप नाम सुने होंगे, ब्रह्मगुप्त का नाम सुने होंगे। तो ब्रह्मगुप्त ने 0 को एक नंबर समझा और उन्होंने कहा कि अगर किसी नंबर को 0 से जोड़ा जाए, जैसे 5 को 0 से जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 को 0 से जोड़ा जाए तो 5 आएगा। 5 में से 0 घटाया जाए तब भी क्या आएगा? 5 आएगा। 5 में 0 का गुणा किया जाए तो क्या आएगा? 0 आएगा। यह ब्रह्मगुप्त का कॉन्सेप्ट था। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले यह दिया था, 0 के बारे में विचार किया था। 0 को सभी संख्याओं से गुणा, जोड़, घटा, भाग करके देखा था। और उनसे कहा गया कि अच्छा 5 में जब 0 का भाग करेंगे तो क्या होगा? 5 में जब 0 का भाग करेंगे तो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मगुप्त के पास नहीं था। 5 में जब 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 5 में 0 से भाग करेंगे, इसका उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा 0 हो सकता है, लेकिन 0 हो सकता है कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं थे। यह ब्रह्मगुप्त का कॉन्सेप्ट था। कुछ दिन बाद, यह 7वीं शताब्दी की बात थी, 12वीं शताब्दी में हमारे यहां गणितज्ञ हुए भास्कर द्वितीय। भास्कर द्वितीय से जब पूछा गया कि 5 में 0 से भाग दिया जाएगा, इन्होंने बताया कि 5 में 0 से भाग दिया जाएगा तो इन्होंने कहा कि अनंत होगा, इंफिनिटी होगा। 5 में 0 से भाग दिया जाएगा तो अनंत होगा, इंफिनिटी होगा। अब क्या यह बात सही है उनका कि गलत है? आइए हम इस पर विचार करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाते हैं और गौर फरमाते हैं। उन्होंने किस आधार पर कहा कि 5 में 0 से भाग करेंगे तो इंफिनिटी होगा? पहले इसको समझते हैं। उनसे पूछा गया क्यों होगा, तो उन्होंने कहा, बच्चों थोड़ा ध्यान देना, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया 20 एक नंबर लिया, और इस 20 में हम 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 20 में अगर हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 20 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 20 में अगर हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 20 में अगर हम 1/2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 20 में अगर हम 1/5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। आप एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम छोटी संख्याओं से भाग दे रहे हैं, मान ज्यादा आते जा रहा है। यानी संख्या जितना ही कम करते जाएंगे, मान उतना ही ज्यादा होते जाएगा। बात समझिए, संख्या जितना ही कम करेंगे, मान उतना ही ज्यादा होगा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर कम करते करते हम 0 पर पहुंचेंगे तो मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। 20 में हमने 20 से भाग दिया 1 आया, 20 में 10 से भाग दिया 2 आया, 20 में 5 से भाग दिया 4 आया। ऐसे कम करते करते हम 0 पर चल जाए तो मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी अनंत होगा। ये भास्कर द्वितीय का कॉन्सेप्ट था कि 20 में 0 से भाग करेंगे तो अनंत होगा। लेकिन मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, क्या यह बात सही है कि 20 में 0 से भाग करेंगे तो अनंत होगा? आप इस पे थोड़ा विचार करें, ध्यान लगाएंगे और गौर फरमाएंगे। ठीक है, वर्तमान में गणितज्ञों ने इसको क्या कहा कि 20 में अगर 0 से हम भाग करते हैं तो अनंत होता है, या हम 7 में 0 से भाग करते हैं तो अनंत होता है, या हम 8 में 0 से भाग करते हैं तो अनंत होता है, 9 में 0 से भाग करते हैं तो अनंत होता है। यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो अनंत होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 7 बराबर 0 गुणे इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। 8 बराबर 0 गुणे इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। और 9 बराबर 0 गुणे इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। यानी सब के बराबर 0 आ गया। 7 के बराबर 0, 8 के बराबर 0, 9 के बराबर 0। यानी सभी संख्या किसके बराबर हो गए? 0 के बराबर हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि 7 बराबर 8 बराबर 9।
इसी तरह से दुनिया के सारे नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो पूरा गणित खत्म हो जाएगा। ऐसा बातें संभव नहीं है कि दुनिया के सब नंबर आपस में बराबर हो जाएंगे। जब सब नंबरें बराबर हो जाएंगे तो गणित का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा, सब उल्टा पलटा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। यानी यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि 20/0 का मान इनफाइनाइट लेने से गलत होगा, इनफाइनाइट नहीं लिया जा सकता है। तब आपसे कोई पूछेगा क्या लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है इसका मान, तो ध्यान लगाएंगे और गौर फरमाएंगे। 5/0 का मान क्या लिया जा सकता है? तो हमें क्या है, जो चीज हमें नहीं आता उसको हम लोग x मान लेते हैं। हम लोग को जो चीज नहीं आता है उसको हमने x मान लेते हैं। तो 5/0 को हम क्या मान लिए, x। 5/0 को हमने क्या मान लिया, x। जो चीज हमें नहीं आता उसको हम x मान लेते हैं। नहीं, गणित में तो यही है मजा कि जो समझ में नहीं आया उसको सपोज कर लो, x मान लो। गणित के विद्यार्थी को कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। गणित के एक विद्यार्थी था, उसे एक लड़की पसंद आई, उसे प्रपोज करने का हिम्मत नहीं था, उसने सपोज कर लिया कि माना कि वो मेरी है। प्रपोज करने की जरूरत ही नहीं। 5/0 बराबर x। तो मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, हमने इसको x मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 गुणे x बराबर क्या आएगा, 5। 0 गुणे x बराबर 5। अब हमें x का ऐसा मान बताओ जिसे 0 से गुणा करने पर 5 आ जाए। x का एक ऐसा मान बताओ जिसे 0 से गुणा करने पर 5 आ जाए। हम जानते हैं कि x के जगह कुछ भी रखेंगे, अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी x का कोई ऐसा मान संभव नहीं है जिसे 0 से गुणा करने पर 5 आ जाए। और जिसका कोई मान संभव नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अनडिफाइंड। यानी 5/0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। आज से ये याद रख लेना, कभी भी इसको इनफाइनाइट उत्तर नहीं देना। 5/0 का मान अपरिभाषित होगा, 7/0 का मान अपरिभाषित होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन में हम लोग चलते हैं, व्यवहारिक जीवन में चलते हैं, ध्यान लगाते हैं और समझते हैं व्यवहारिक जीवन में इसी गणित को। कहीं लिखा रहे बाबू 5/2, कहीं लिखा रहे 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है कि 5 रुपया है, 2 आदमी को बांट देना है, या 5 गो लड्डू है, 2 आदमी को बांट देना है, या 5 बीघा खेत है, 2 भाइयों में बांट देना है। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि ऊपर में धन है, नीचे में हिस्सेदार है। 7/2 का मतलब क्या हुआ, 7 रुपया को 2 आदमी में बांट देना है। 8/5 का मतलब क्या हुआ, 8 रुपया को 5 आदमी के बीच में बांट देना है। किसी ने कह दिया 7/0, यानी 7 रुपया को 0 आदमी के बीच में बांटना है। यानी 7 रुपया है और उसका मालिक कोई नहीं है। 0 मतलब क्या होता है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। और ये बताओ कि 7 रुपया है, उसका मालिक कोई नहीं है, ऐसा बात दुनिया में संभव है? 7 रुपया है, उसका मालिक कोई नहीं है, ऐसा बात दुनिया में संभव है? नहीं संभव है। और जो बात दुनिया में संभव नहीं होता है उसे ही तो क्या कहा जाता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। अब समझ गए कि 7/0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित। ये किसी गणितज्ञ का तर्क नहीं है, ये मेरा अपना तर्क है, कोई गणितज्ञ ने ऐसा तर्क नहीं दिया। हम अपने इस तरह से सोचते हैं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे अपरिभाषित क्या है, अनडिफाइंड क्या है, और अनंत क्या है, इंफिनिटी क्या है। चलिए रखते हैं यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।